लजरैत मा जरैत, अगर तू भी वो जान रहा होता जो मैं जानता हूँ तो तू भी जैसे मैं पार कर गया वैसी तू भी दरिया पार कर ले जाता। कौन कह रहा है? यहूदी कह रहा है अली से। यहूदी कह रहा है अली से कि अय जवान, पहचान नहीं रहा? अय जवान, वो इल्म जो मेरे पास है, वो जो मैं जानता हूँ, अगर तुम भी जान रहे होते तो जैसे मैं पार कर गया दरिया वैसे तुम भी पार कर ले जाते। हमारे आपके मौला गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं। सफर जारी है। साथ में एक शख्स भी है जो अली को नहीं पहचान रहा है, अली की शनाख्त नहीं है। दोनों आदमी साथ साथ चल रहे हैं। और ये तो आम सी बात है, जो इंसान जब घर से निकलता है तो तनहा होता है। स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन में बैठा, बगल में वाली सीट पे कोई बैठा है, नहीं पता वो कौन है, कहाँ जा रहा है। मगर एक सफ़र उसको कहा जाता है कि साहब हम सफ़र है, साथ में सफ़र हो रहा है। हम सफ़र उसको कहा जाएगा, आप उसको जानते हो या ना जानते हो, वो आपको जानता हो या ना जानता हो, मगर कहा जाएगा साहब ये साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। का सफ़र हो रहा था मेरे मौला का। साथ में एक खैबर का यहूदी जो अली को पहचान नहीं रहा है, मगर सफ़र साथ साथ हो रहा है। चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंचे कि सामने पानी दरिया है। दरिया पर कोई पुल नहीं बना हुआ है, दरिया को पार करना, अबूर करना है। सफ़र हो रहा है साहब, चलते चलते दरिया के पास पहुंचे। यहूदी भी है जो अली को नहीं पहचान रहा है। अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि अली भी उसको नहीं पहचान रहे हैं, ये नहीं कहा जाए। क्यों? इसलिए कि इमामत वो है कि जो नस्लों को पहचानती है। इनकी तलवार जब चलती है, मैदान जंग में भी होते हैं। बस अब जब झगड़ा होता है किसी से आम हालात में, तो इंसान आपे से बाहर हो जाता, काबू नहीं कर पाता अपने गुस्से को। तो फिर पहचान हो क्या साहब, ज़बान पे जो कुछ आया, हाथ में जो कुछ आया, कंट्रोल के बाहर हो जाता है। तो हम तो इतना बेबस हैं। लेकिन अहले बैत वो हैं, अली वो हैं कि जो मैदान जंग में भी होते हैं और 70 पुश्तों के बाद, 70 नस्लों के बाद भी अगर कोई मोमिन पैदा होने वाला होता है तो खिंची हुई तलवार रुक जाती है। तो नस्लों को पहचानने वाला अली क्या ये नहीं जान रहा है कि हमारे साथ चलने वाला आम इंसान कौन है? ये इनका अली जान रहे थे कि यहूदी है। ये कहाँ का रहने वाला वो भी जान रहे थे। अली खैबर का रहने वाला यहूदी, साथ साथ चल रहे हैं। दरिया के किनारे पहुंचे, देखा कि दरिया पार करना है, कैसे पार किया जाए? न कोई पुल है, न कोई कश्ती है, कैसे अबूर किया जाए? ठहर गए। और जैसे ठहरे तो ये यहूदी, इसके हाथ में एक छड़ी थी, एक लकड़ी थी। उसने उस लकड़ी को दरिया पे रखा, पानी पर उस लकड़ी को रख दिया और कुछ पढ़ते हुए उस पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर दरिया के इस पार से उस पार चला गया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कौन जा रहा है? ये दरिया के उस पार यहूदी जा रहा है। साथ साथ कौन था? अली साथ में थे। ये पहचान नहीं रहा कि कौन हमारे साथ है, हम किसके साथ सफ़र कर रहे हैं, मगर अली जान रहे हैं। इसने अपनी लकड़ी को दरिया में रखा और दरिया में रखने के बाद कुछ पढ़ा, पढ़ के उस पर खड़ा हुआ, दरिया के इस पार से उस पार चला गया। जो इस दरिया के इस पार से उस पार पहुंचा तो पलट के देखा कि जो साथ में था वो अभी उसी तरफ खड़ा हुआ है। तो यहूदी ने कहा, अय जवान, अय शख्स, लो अरफ्त मा अरफ्त लजरैत मा जरैत, अगर तू भी वो जान रहा होता जो मैं जानता हूँ तो तू भी जैसे मैं पार कर गया वैसी तू भी दरिया पार कर ले जाता। कौन कह रहा है? यहूदी कह रहा है अली से। यहूदी कह रहा है अली से कि अय जवान, पहचान नहीं रहा? अय जवान, वो इल्म जो मेरे पास है, वो जो मैं जानता हूँ, अगर तुम भी जान रहे होते तो जैसे मैं पार कर गया दरिया वैसे तुम भी पार कर ले जाते। दरिया को उस पार खड़ा होकर कह रहा है। एक मरतबा अली ने पानी की तरफ देखा, जैसे ही देखा वैसे पानी जमना शुरू हो गया। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसे ही पानी को देखा जमना शुरू हो गया। अली इत्मीनान से इस पार से उस पार गए। जैसे इस पार से उस पार पहुंचे, एक मरतबा यहूदी अभी भी नहीं पहचान रहा है, मगर इतने बड़े मोजज़ा देखने के बाद उससे रहा न गया, वो फौरन अली के कदमों पे गिर गया।
ابھی بھی نہیں پہچانا اس نے کہ کون ہے یہ. صرف کرامات دیکھے ہیں, معجزہ دیکھا ہے کہ ہم تو لکڑی کے اوپر سوار ہوئے, کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد پار کیے ہیں. یہ کون جوان ہے, اس کے پاس کیا ہے کہ اس نے تو صرف پانی کو دیکھا ہی تھا, کچھ کہا بھی نہیں, کچھ پڑھا بھی نہیں, دریا کو اس پار سے اس پار آ گیا, قدموں کو اپنے علی کے قدموں پر اپنی پیشانی کو رکھنے کے بعد کہا جوان تم نے کیا کیا کہ دریا کے اس پار سے اس پار چلے آئے؟ تم نے کیا پڑھا کہ پانی جمنا شروع ہو گیا؟ تم نے کیا پڑھا کہ پانی جم گیا؟ لیکن تو علی نے کہا تم نے کیا کیا کہ پانی پار کر گئے؟ وہ علی سے پوچھ رہا ہے کہ جوان تم نے کیا کیا کہ دریا کا پانی جم گیا؟ میرے مولا نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو اس یہودی نے دنیا کا کیا جواب دیا؟ یہودی نے کہا کہ انی دعوت اللہ باسمہ الاعظم, میں نے اللہ کو پکارا اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے. کون کہہ رہا ہے؟ یہودی. انی دعوت اللہ باسم الاعظم, میں نے اللہ کو آواز دیا, اللہ کو پکارا اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے. جب اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے میں نے اللہ کو پکارا, اللہ کو بلایا, تو اللہ نے اتنی طاقت دے دیا کہ وہ لکڑی پانی کے اوپر ٹکی رہی. میں اس پر سوار ہو کے دریا کے اس پار سے اس پار چلا آیا. تو علی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس میں اعظم ہے کیا جو تم نے پڑھا؟ تو ایک مرتبہ وہ زمین سے اٹھا, وہ کھڑا ہوا, کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اسم الاعظم, اسم وصی رسول, اسم وصی محمد علی ابن ابی طالب. کون کہہ رہا ہے؟ وہ یہودی یہ کہہ رہا ہے اسم وصی محمد, اسم وصی رسول علی ابن ابی طالب. وہ اسم اعظم محمد کے وصی علی ابن ابی طالب کا نام تھا. یہودی نے کہا وہ اسم اعظم جس کی برکت سے میں نے دریا کو پار کیا. یہودی ہے, مسلمان نہیں ہے, کلمہ نہیں پڑھا ہے, عقیدہ ایمان کا رسول پر نہیں ہے, عقیدہ رسول پر نہیں ہے, عقیدہ علی پر نہیں ہے, مگر اس کو اسم اعظم پر اتنا عقیدہ ہے, اسم اعظم پر اتنا عقیدہ ہے. کہا اسم اعظم کو پکارا میں نے, اسم اعظم کی برکت سے میں دریا کو اس پار سے اس پار آ گیا. تو ایک مرتبہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اس نے کہا اسم الاعظم وصی رسول علی ابن ابی طالب. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ارے تو جس کے نام کا سہارا لے کے دریا پار کر رہا ہے, میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں. صلوات بر محمد و آلہ.